ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी के बाद रिकवरी कैसे लेते हैं? ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी एक प्रोसीजर है जो काफी पेशेंट सीक आउट करते हैं अपने ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज करने के लिए इम्प्लांट्स के थ्रू। तो इस प्रोसीजर की रिकवरी कैसे होती है डिपेंड करता है कि पेशेंट की प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन क्या है। तो कई पेशेंट्स होते हैं जो मोर कॉमनली यंग होते हैं, जिनका स्किन का एनवेलप बहुत टाइट होता है, जो बहुत पतले होते हैं, स्किन बहुत टाइट होती है और उनके मसल्स भी काफी टाइट होते हैं और ब्रेस्ट काफी छोटे होते हैं। जो थोड़े ओल्डर एज में होते हैं, स्किन में थोड़ी लैक्सिटी होती है, इवन मसल्स के नीचे स्पेस में भी थोड़ी लैक्सिटी होती है। और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कौन से साइज का इम्प्लांट डाला गया है। तो यूजुअली जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, सबसे पहले हम यही असेसमेंट करते हैं कि स्किन एनवेलप कैसा है, मसल कितनी टाइट है, उनके चेस्ट का डायमीटर कितना है और उनका प्री एग्जिस्टिंग ब्रेस्ट साइज कितना है। इस बेसिस पे हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि इस वॉल्यूम या इस साइज का इम्प्लांट उनमें डाला जाना चाहिए। तो फॉर एन एग्जांपल कोई 21 ईयर ओल्ड मेरे पास पेशेंट आती है और बोलती है कि सर मुझे ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कराना है, और उसको एग्जामिनेशन में मुझे मिलता है कि उसके ब्रेस्ट का साइज काफी छोटा है, स्किन काफी टाइट है, मसल्स काफी टाइट है, और उसके अकॉर्डिंग मैं उसे कुछ इम्प्लांट सजेस्ट करता हूँ जिसके साथ वो प्रोसीजर कराते हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इन पेशेंट्स में यूजुअली स्वेलिंग ज्यादा रहती है बिकॉज टिश्यूज जो होते हैं काफी टाइट होते हैं और उनको इम्प्लांट के वॉल्यूम को एडजस्ट करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो बिकॉज टिश्यू ज्यादा स्ट्रेच होते हैं, स्वेलिंग ज्यादा होती है, इस वजह से इन पेशेंट्स को पेन भी इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड थोड़ा ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू पीपल जिनके एनवेलप थोड़ा लूज होता है। ये ऑब्वियस ही बात है बिकॉज जिनका एनवेलप थोड़ा टाइट रहेगा उस एनवेलप को इम्प्लांट्स के साथ ज्यादा स्ट्रेचिंग मिलेगी और उनको एडजस्ट करने में ज्यादा टाइम लगेगा। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में यूजुअली वुंड्स हील होने में 10 से 14 दिन लगते हैं। ये फर्क नहीं होता कि अगर आपका एनवेलप टाइट हो या लूज हो। फाइनली जो फाइनल रिजल्ट्स होते हैं इन पेशेंट्स विद अ टाइट एनवेलप यूजुअली ज्यादा टाइम लगता है आने में बिकॉज इनिशियली स्वेलिंग ज्यादा होती है, इम्प्लांट्स पे कंप्रेशन ज्यादा हो रहा होता है, टिश्यूज को रिलैक्स करने में ज्यादा टाइम लगता है। तो यूजुअली इनको रिजल्ट आने में करीब 2 से 3 महीने लग सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो पेशेंट्स होते हैं जिनका एनवेलप लूज होता है, ब्रेस्ट में थोड़ी एग्जिस्टिंग वॉल्यूम होती है और साथ में हमने इम्प्लांट भी थोड़ा छोटा डाला होता है बिकॉज उनकी एग्जिस्टिंग वॉल्यूम अच्छी थी, तो टिश्यूज को अडेप्ट करने में भी कम टाइम लगता है, स्वेलिंग कम होगी, पेन कम होगा, तो इवेंचुअली जो रिजल्ट आता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ पर आ जाता है। वुंड्स हील करने में 10 से 14 दिन ही लगते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एनवेलप टाइट था या लूज था। ओवरऑल इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड पेन चाहे ज्यादा हो कम हो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेन जो होता है यूजुअली 5 to 6 आउट ऑफ 10 होता है। बहुत ज्यादा पेन नहीं होता। पेशेंट यूजुअली 3rd या 4th पोस्ट ऑपरेटिव डे पे अपने काम पे वापस चले जाते हैं। एक्सरसाइज वो 2 से 3 हफ्ते बाद कर सकते हैं। ट्रैवल करना है स्पेसिफिकली अगर फ्लाइट लेनी है तो यूजुअली हफ्ता 10 दिन के लिए वेट करके करना चाहिए बिकॉज इस ड्यूरिंग अगर कोई प्रॉब्लम हो वुंड हीलिंग के साथ तो आप डॉक्टर के साथ फॉलो अप कर सकते हो। अगर लेकिन पेशेंट को जल्दी जाना चाहे तो यूजुअली 4th या 5th डे पे भी जा सकते हैं, लेकिन इस केस में फिर फॉलो अप ऑनलाइन होते हैं एंड दे हैव टू सीक लोकल केयर। जहां पे भी जा रहे हो वहां पे आसपास के डॉक्टर से सलाह लेनी पड़ेगी अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए। बट अदरवाइज वी रूटीनली एडवाइज आवर पेशेंट्स कि आप 7 से 10 दिन के बाद ट्रैवल कर सकते हैं। तो मोर और लेस यही पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी होती है पेशेंट्स की आफ्टर ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन सर्जरी। अदरवाइज ये प्रोसीजर एक डे केयर प्रोसीजर होता है। इसका मतलब कि सुबह आए पेशेंट्स, करवाया प्रोसीजर और शाम को चले गए। यूजुअली पेशेंट्स को रात भर रुकने की जरूरत नहीं होती और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी यूजुअली वी आर क्वाइट कंफर्टेबल डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि थोड़ा बहुत पेन हो सकता है।